मैं सतीश सर, हमास के मदहोश ने कुछ दिनों के गाजा शेष, बाकी अवशेष, वेस्ट बैंक रह जाएंगे फरामोश। जी हाँ, मिडिल ईस्ट कंट्री में, मध्य पूर्व देश में यही चल रहा है। मरने और मारने पर, भागने और भगाने पर, अवशेष और शेष में बदलने के लिए इसको हम मैप के माध्यम से समझाते हैं कि कहाँ पे गाजा है, कहाँ पे वेस्ट बैंक है, कहाँ पर फिलिस्तीन है, कहाँ पे इजराइल। देखो, ये हुआ तुमको गाजा सिटी, गाजा पट्टी। गाजा सिटी यहाँ है तो गाजा पट्टी है ये पूरे क्षेत्र। पूरे लंबाई कितना है यहाँ से यहाँ, एक छोर से दूसरे छोर 41 किलोमीटर, और चौड़ाई 10 किलोमीटर है। और इसको कहते हैं वेस्ट बैंक। और ये कहते हैं वेस्ट बैंक का रमल्ला शहर। और ये जो है जेरूसलम है, जो कि इजराइल की राजधानी भी कहलाते हैं। और इस क्षेत्र को बोलते हैं इजराइल का टिब्रिस। और यहाँ पे बोलते हैं इजराइल का नजारत शहर। और ये इजराइल का हाइफा सिटी है। और इसको बोलते हैं नतनिया। और इसको बोलते हैं तेल अबीब, जो कि इजराइल का राजधानी और हवाई जहाज का अड्डा भी है, हवाई अड्डा भी है। इसको बोलते हैं ओस्कलोन। ये पूरा इजराइल के अंदर है या फिलिस्तीन के अंदर है। इजराइल और फिलिस्तीन के पश्चिम में यहाँ है भूमध्य सागर, और पश्चिम में ही है मिस्र देश। ये सिनाई रेगिस्तान है मिस्र का। पूर्व में जॉर्डन, पूर्व में जॉर्डन है, और सीरिया भी है। और उत्तर में लेबनान, ये लेबनान शहर है। और यहाँ पे इस जगह पर मृत सागर है। और ये जो है सीरिया का गोलान हाइट शहर है। गोलान हाइट ये शहर है। गाजा पट्टी, ये जो 41 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा है, इसमें 23 लाख जनसंख्या है। 23 लाख की आबादी रहती है। यह दिल्ली का 1/4 हिस्सा है। प्रति वर्ग किलोमीटर 5900 व्यक्ति रहते हैं। और 80% आबादी गरीबी रेखा से नीचे हैं। 52% बेरोजगार है, कोई काम नहीं मिलता है। और 95% व्यक्ति को शुद्ध पानी का भी नसीब नहीं होते। 24 घंटे में 6 घंटे ही बिजली आते हैं। फिर भी ये लोग इतना गरीबी होने के बाद, बेरोजगारी होने के बाद आपस में लड़ते क्यों हैं? लड़ने का कारण है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, दो धर्मों के बीच ऐतिहासिक वैचारिक युद्ध है। और कई दशकों से ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार काट रहे हैं। इजराइल के जेरूसलम यहूदी, ईसाई और इस्लाम का पवित्र जगह है। ये सभी लोग इस जगह को अपने अधिकार में लाना चाहता है। जिस जमीन को अरब वाले फिलिस्तीन बोलते हैं, उसी जमीन को, उसी एरिया को यहूदी लोग इजराइल बोलते हैं। इतिहास के पन्नों पलट कर देखो तो 3000 वर्ष पूर्व यानी आज से 3000 वर्ष पूर्व यहूदी धर्म का उदय हुआ। और यहूदी धर्म ने पहले जेरूसलम में सोलोमन टेम्पल बनाया। सोलोमन टेम्पल बनाया। इसी जगह पर यहूदी लोग जाकर पूजा पाठ करते थे, प्रार्थना करते थे। और यहूदी मानते हैं कि यह पवित्र जगह है हम लोगों का। यहीं से संसार शुरू हुआ, दुनिया का अस्तित्व यहीं से आया। सबसे पुराना शहर यहीं है। और करीब 2000 वर्ष पूर्व ईसाई धर्म का उदय हुआ, यानी अस्तित्व आया।
जैसे ही ईसाई धर्म का अस्तित्व आया, लगभग ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो रोमन साम्राज्य का प्रभाव में ये क्षेत्र आ गया। यहीं पर यरूशलेम में ईसा मसीह का जन्म हुआ और वहाँ रोमन साम्राज्य का पूरे प्रभाव रहा। ईसा मसीह के जन्म के बाद, जन्म किसका? ईसा मसीह के 135 वर्ष बाद हाड्रियन का शासन आया, जो कि रोमन साम्राज्य का ही अंग था। उन्होंने इजराइल पर हमला कर दिया, वहां से यहूदियों को भगा दिया। यहूदी भागकर यूरोप, जर्मनी और पूरे देश में फैल गए और इस युद्ध में करीब कई लाख यहूदी घर बार छोड़ना पड़ा। इसके बाद यानी कि पूर्व यानी ईसा मसीह के 500 वर्ष बाद अरब में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। पूरे अरब में इस्लाम का प्रभाव आ गया और इसके जद में ये जेरूसलम या फिलिस्तीन क्षेत्र भी आ गया। और इसके 50 वर्ष बाद, इस्लाम के उदय के 50 वर्ष बाद, यहाँ पर उम्मयद खिलाफत का शासन आ गया, अधिकार आ गया। उसके बाद 16वीं से 18वीं सदी में टर्की के ओस्मानिया सल्तनत का अधिकार आ गया इजराइल और फिलिस्तीन पर। इसके बाद अनेक ऐतिहासिक तथ्यों से पता चलता है कि अरब वाले, जिसको फिलिस्तीन बोलते हैं और पवित्र जगह मानते हैं, वह जगह पहले यहूदी और ईसाई से भी जुड़ा है। हालांकि समय के साथ धर्म के प्रभाव से क्षेत्र का अधिकार भी बदलते गए। यहूदी से इस्लाम, इस्लाम से ईसाई, ईसाई का शासन आया। उसके बाद फिर 1914 और 18 में, 1914 से 18 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इस युद्ध में पूरे विश्व 2 भागों में बट गया। ब्रिटेन के साथ 17 देश थे, बाकी इसके साथ 2 था, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और ओटोमन साम्राज्य। ओटोमन साम्राज्य जो था ये ओस्मानिया सल्तनत का अंग था, जो कि टर्की का था। युद्ध हुआ आपस में और टर्की हार गया। टर्की हार गया तो यहाँ पर ब्रिटेन जीत गया। ब्रिटेन के साथ कितने देश थे? 17 देश। ये जीत गए तो ये क्षेत्र किस पे प्रभाव में आ गए? ब्रिटेन के प्रभाव में आ गए। अब यहाँ पर ब्रिटेन का शासन चलने लगा। और फिर 1917 में जैसे ही ब्रिटेन का शासन आया तो ब्रिटेन अधिकारी ने जोरास्ट्रियन मूवमेंट से जुड़े नेता को पत्र लिखा, हम आप लोगों के लिए, यहूदी के लिए एक अलग देश बनाना चाहता और हर संभव प्रयास करूंगा, हर संभव आपका देश बनाऊंगा। यानी हजारों वर्ष पूर्व अपने देश से निकाले गए यहूदी को एक लालसा जगा कि मेरा भी देश बनेगा। लेकिन वह दूसरे देश में जो गया था वहां इज्जत प्रतिष्ठा नहीं मिलता, तो उसके साथ कत्लेआम होते थे। 19वीं शताब्दी में देश बनाने की लालसा जग गया और उसी समय जर्मनी में हिटलर और नाजी का शासन आया और 6 लाख यहूदी को मार डाला, जिसके बाद पूरे विश्व में यहूदी के प्रति सहानुभूति जगा और अलग देश बनाने के लिए प्रयास शुरू हो गया। जोर शोर से मांग उठने लगा। दुनिया भर के यहूदी इजराइल लौटने लगा और फिलिस्तीनी से जमीन खरीदकर बसने लगा और फिलिस्तीनी लोग भी उसे बसाने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के बीच युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध। इसमें भी ब्रिटेन फ्रांस एक साथ था, बाकी अलग साथ था, अलग में थे। यहाँ भी लड़ाई हुआ। उसके बाद जो है उसका मांग और जोर शोर से उठने लगा। ये मांग यूएन चल गया,
संयुक्त राष्ट्र में चल गया, तो संयुक्त राष्ट्र ने 2 देशों में बांट दिया, इसको आधा कर दिया, इधर इजराइल इधर फिलिस्तीन में बांट दिया है। लेकिन अरब वाले नहीं माना, अरब वाले बोले कि पूरे फिलिस्तीन होगा, इजराइल नहीं होगा। यहूदी मान गए लेकिन अरब वाले नहीं माने। 14 मई 1948 को 14 मई 1948 को इजराइल बना और 15 मई अगले ही दिन इराक, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया ने इजराइल पर हमला कर दिया और सभी देश इस पर युद्ध करने के लिए टूट गए। इजराइल ने लड़ा, लगभग 2 साल तक युद्ध, 1 साल तक युद्ध चला। 1948 से 1949 तक युद्ध चला, जिसमें कि इराक, सीरिया, जॉर्डन का हार हो गया और इसके जमीन पर अधिकार कर लिया कौन? इजराइल वाला। और फिलिस्तीन को 2 छोटे पट्टी में बांट दिया, एक गाजा पट्टी, दूसरा वेस्ट बैंक, और जेरूसलम को अपने कब्जे में रख लिया। और यहीं से जो है जेरूसलम का लड़ाई चालू हुआ। लगभग वहां जिस समय युद्ध हुआ 1948-49 के बीच 7 लाख फिलिस्तीनी को भागना पड़ा और फिलिस्तीन 2 छोटे टुकड़ों में बट गया। यहीं से यरूशलेम पर क्या हुआ? सभी धर्म आपस में अधिकार करने के लिए लड़ने लगे। ईसाई मुस्लिम के लिए भी पवित्र जगह है और यहूदी के लिए भी पवित्र जगह है। 1948 के बाद जेरूसलम पर पूर्वी हिस्सा जॉर्डन के पास था और पश्चिमी हिस्सा इजराइल के पास था। 1967 में फिर अरब वालों ने इजराइल पर हमला किया। इसमें मिस्र, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, मिस्र, सीरिया ने मिलकर इस पर हमला बोला। यहाँ भी युद्ध हुआ, फिर वो अरब वाले हारे, फिर इजराइल जीत गया और फिलिस्तीनी की जमीन पर अधिकार कर लिया। कहाँ कहाँ अधिकार किया? गाजा पट्टी पर अधिकार किया, वेस्ट बैंक पर अधिकार किया, उसके साथ साथ मिस्र के सिनाई रेगिस्तान में भी अधिकार कर लिया और सीरिया के गोलान हाइट पर भी अधिकार कर लिया, वेस्ट बैंक पर भी अधिकार कर लिया इजराइल। अब पूरे क्षेत्र को वो इजराइल अपने कब्जे में ले लिया। 6 दिनों तक चले युद्ध में कई देशों को अपने जद में ले लिया, कई क्षेत्रों को अपने अधिकार में इजराइल ले लिया। 1970 में फिलिस्तीन नेता यासिर अराफात ने फतेह संगठन बनाया, जिसे PLO कहते हैं, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 1970 में PLO बनाया, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया। वो भी लड़े इजराइल से, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं उसे मिला। फिर 1993 में जाकर नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में यासिर अराफात और इजराइल के नेता जाकर ओस्लो समझौता किया, वहां से कट्टरपंथ को समाप्त किया और मिलकर क्या हुआ? विकास करने लगे, रहने लगे। लेकिन कट्टरपंथ नेता को यह पसंद नहीं हुआ। कट्टरपंथ नेता कौन थे? मौलवी शेख यामीन, मौलवी शेख यामीन को यह समझौता पसंद नहीं हुआ। उन्होंने हरकत अल मुकाबमा, अल इस्लामिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? हमास, आज के डेट में हमास बनाया। और वह कट्टरपंथ नेता थे। वह पूरे क्षेत्र को फिलिस्तीनी बनाना चाहता था, पूरे क्षेत्र को इस्लाम में परिवर्तित करना चाहता था, पूरे क्षेत्र को यहूदी लोग को भी इस्लाम में बदलना चाहता था, यहूदी लोग को भगाना चाहता था। लेकिन यहूदी लोग ने इसको डटकर मुकाबला किया। आज तक जंग लड़ रहा है। 38 वर्ष बाद PLO को गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक दे दिया और इस दोनों जगह पर यानी कि 1993 के आसपास ये क्षेत्र पर PLO का अधिकार रहा। लेकिन 2007 में, यहां पर देखो, 2007 में हमास ने PLO को हरा दिया और हमास का गाजा सिटी पर अधिकार हो गया।
तभी से गाजा सिटी पर हमास का ही शासन है और तभी से वह हमास वाले इजराइल से लड़ रहा है। हमास पहले लड़ाकू थे, लेकिन बाद में वह उसका करतूस देखकर वह बच्चे को भी नहीं छोड़ता है, बूढ़े को भी नहीं छोड़ता है और लेडीज को भी नहीं छोड़ता है, काट देता है, नग्न कर देता है। यह आतंकवाद का घिनौना चेहरा है हमास, जो कि आईएसआई के बराबर है। इसीलिए हमास एक आतंकवादी संगठन है, इसे कोई मदद नहीं करना चाहिए। आप लोग को हम बताएंगे क्यों गाजा पट्टी शेष और बाकी अवशेष रहेंगे अगले चैप्टर में। धन्यवाद।